लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, लग रहा है कि अब बदला लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, उसके पहले आपको बताता हूं, जो खुलासे आज मैं कर रहा हूं आपको देखना चाहिए। पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ है। फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जैश संगठन है। खुलासा नंबर 3, मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश की गई। चौथा खुलासा, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। और पांचवा खुलासा, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपिसेंटर है। ये लिख लीजिए आप। मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद सुसाइड बॉम्बर बना। दर्शकों, आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से उसने धमाका किया। साजिश के पीछे जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। आप पहचान नहीं पाएंगे। सोचिए जरा, ये डॉक्टर्स है दर्शकों, लेकिन ये डॉक्टर के भेष में जिहादी हैं, जिहादी। और आज देश भर में धमाकों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। अब ये जो व्हाइट कॉलर वाले जिहादी है ना दर्शकों, इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है दर्शकों, देखिए, ये समझिए जरा, ये कैसे धमाका कर रहे हैं। इसका सबूत आपको मैं दिखा रहा हूं। ये वो सबूत है दर्शकों, धमाके के दौरान। सुनवाइए जरा। अब मैं आपको दूसरा सबूत दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। धमाके के बाद कैसे लोग भागने लगे वहां पर। फुल फ्रेम दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा सबूत दिखा रहा हूं। ये देखिए आतंकियों ने कैसे धमाका किया। वो आग की लपटें आप देखिए दूर तक सुनी जा सकती हैं, दिखाई दे रही थी। वो आप देखिए कोने में जोर से एकाएक 7 बजे के आसपास धमाका होता है। तो ये आपने देख लिया दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच में खुलासा किया है। और जो जांच में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है दर्शकों। वो चौंकाने वाला क्यों है, क्या मिला जांच में दर्शकों? अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष। इसके मायने क्या है? फरीदाबाद को इसी तरह का, फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद किया गया था जिसकी संख्या 3000 किलो से ज्यादा है। फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स को भी ट्रेस किया गया है, वहां पे ट्रेसेस मिले जो जांच पड़ताल की गई है। आईईडी असेंबली की ओर इशारा करता है। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिंदा कारतूस वहां से मिले हैं दर्शकों। और मायने क्या है? आतंकियों के पास हथियार रहे होंगे, ये हो सकता है। मैनगर्ल कार पार्ट्स भी मिले हैं दर्शकों। यानी क्या मायने? इस कार के टुकड़े टुकड़े सामान्य विस्फोट से नहीं होते, बॉडी पार्ट्स तक वहां पर मिले हैं दर्शकों। मैं कल वहां पर खुद मौजूद था। और इसके मायने क्या है? 50 मीटर दूर गिरना धमाके की तीव्रता को बताता है। 500 मीटर दूर तक हमने देखा है वहां पर कि कितनी तेज अलग अलग जगह के अवशेष हमें बरामद हुए हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं और यही सवाल हैं जो कई और इशारा करते हैं कि आखिर फिदायीन हमला क्यों किया, यानी बम अपने शरीर में बांधा और धमाका क्यों किया गया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए जरा। पहली वजह आपको बता रहा हूं, कार का मालिक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ डॉक्टर है। दूसरी वजह, कार 3 घंटे पार्किंग में बिना किसी कारण खड़ी रही दर्शकों। यही ऐसी कार में सवार जिहादी मास्क पहना हुआ था, अपना मुंह छिपा रहा था, यानी ड्राइवर ने चेहरा छिपाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं,
चलती कार में धमाका हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिदायीन हमले इसी तरह अंजाम दिए जाते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन इसका निकला है, मैं आपको बता रहा हूं। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक्सपोज होते ही ये धमाका हो गया दर्शकों, यानी आनन फानन में धमाका किया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब भारत में बदले की बात की जा रही है। ये आप देखिए जरा दर्शकों, डॉक्टर हैं ये सारे, फुल फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्टर हैं और इनकी सैलरी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन आप सोचिए इनके दिमाग में वो कौन सा जहर भरा हुआ था जो सवाल खड़े करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने जो अंजाम दिया है वारदात को, वो बताने के लिए काफी है कि इनके जहन में जहर भरा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इनके नाम है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। कौन? सबसे पहले उमर नबी, जैश का फिदायीन आतंकी है, इसी ने धमाका किया दर्शकों। धमाके वाली जगह पर कार यही चला रहा था। व्हाइट कॉलर में क्यों कह रहा हूं, इसी ने तैयार किया सब कुछ। धमाके में मौत की आशंका है और डॉक्टर्स आतंकी के तौर पर भर्ती करता था। धमाके में बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आदिल अहमद भी शामिल है। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है दर्शकों। ये है आरडीएक्स बनाने में ये माहिर है, डॉक्टर है। आप सोचिए, इनकी फैक्ट्री देख रहे हैं आप, लॉकर से AK-47 मिली है। जैश के पोस्टर इसी ने लगाए थे जगह जगह। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो आप इधर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये क्या पढ़ाते होंगे सोचिए। फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। विस्फोट बनाने में ये माहिर था, आतंकियों की भर्ती इसका काम था। डॉक्टर शाहिदा शकील ये भी गिरफ्तार की गई है, जो बुर्के में बैठी है। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैश की महिला विंग की चीफ है ये। मुस्लिम महिलाओं की भर्ती का काम देखती थी। आतंकी मसूद की बहन ने इसे मिशन सौंपा था। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर सज्जाद अहमद का। ये मास्टरमाइंड उमर का दोस्त है दर्शकों, जो आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और जैश के दूसरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से ये जुड़ा हुआ था। केमिकल वेपन बनाने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी और इसलिए मैं कह रहा हूं, राइजिन नामक जहर बनाने की कोशिश में था। इसका सीधा मतलब ये राइजिन वेपन से पूरा शहर तबाह करने की प्लानिंग थी। लेकिन दर्शकों, लखनऊ में जगह जगह छापेमारी की गई है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपीएटीएस की जो दबिश है वो एक के बाद एक जारी है। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और आपको तस्वीरें दिखाएं, डॉक्टर परवेज़ का घर है और यहीं पर सुबह तकरीबन 6 बजे जो एटीएस की टीम थी वो थी, जम्मू पुलिस भी थी और उसी के साथ यूपी पुलिस भी थी, एक साथ रेड करी थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो पहुँची थी। 40 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त इस घर में दाखिल किए हैं और इसके बाद यहाँ पर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ चलती रही है। और उसके बाद जो डॉक्टर परवेज़ हैं उनको यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। आपको बता दें, जो डॉक्टर परवेज़ हैं ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं उनके रिश्ते में थे कहीं ना कहीं परवेज़, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और उसके साथ ही जो घर पर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ताला लगा हुआ है। टीमें कुछ देर पहले यहाँ से गई हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम दस्तावेज़ थे वो मिले हैं